महसी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी है जनसुराज पार्टी की। सबसे पहले तो सर मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रहबरे इस्लाम है। मैं जनसुराज का युवा प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और महसी विधान से संभावित प्रत्याशी भी हूँ जनसुराज का। सर आज बिहार बदलाव सभा कर रहे थे, यहाँ के लोगों से आवाम आए सुनने के लिए, और क्या कुछ लोगों से अब जनसुराज के प्रति सुनने को मिल रहा है? मैंने लोगों को जनसुराज के बारे में बताया कि जनसुराज की जब सरकार आएगी तो आपको ये कुछ ऐसे फ़ायदे गिनाए हैं, हम उनको समझाया और लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से हमारे जनसुराज के जो भी लोग लीडर थे उनकी बात को सुना है और समझा है। सब लोग लगभग मेरे समझ से मुतमईन हो चुके हैं कि जनसुराज एक अच्छी पार्टी है, इसको मदद करनी चाहिए, इसको मतदान करना चाहिए, इसको वोट देना चाहिए। अच्छा, जिस इलाके से सर आप आते हैं वो कोसी का इलाका है, जनसुराज पार्टी ने ऐसा क्या कुछ कोसी से निकलने के लिए बातें रखी हैं? कोसी का इलाका आज से नहीं, 1947 से ये इलाका है, हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले ये इलाका है। ये इलाका में आज तक चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, आज मौजूदा दौर में नीतीश कुमार 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो आज तक कुछ नहीं किए हैं कोसी के इलाके के लिए। पिछले साल आपको शायद पता भी होगा कि कोसी का बांध टूट गया था, बहुत सारा गांव उसमें ध्वस्त हो गया, बर्बाद हो गया, कई परिवार जलमग्न में तैरने लगे, डूब गए, नया मकान बह गया। लेकिन अगर प्रशांत किशोर की सरकार यानी जनसुराज की सरकार बनती है तो बेहतर विकल्प इसके लिए हम लोगों ने मैप बनाया है, नक्शा बनाया है, उसको पूरा करेंगे। अच्छा, जनसुराज यदि सत्ता में आते हैं तो मुख्यमंत्री कौन होंगे सर? देखिए, ये सवाल हम जान रहे थे कि आप पूछिएगा, चूँकि जब ये पार्टी बनी 2 अक्टूबर को तो उससे पहले इसी बात पे चर्चा हो रही थी कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे। तो आपने देखा जो लोग काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धि वाले लोग हैं और सहज लोग हैं, उनको बनाया गया। उसी तरह से जब ये सरकार इलेक्शन जीत के आएगी जनसुराज तो संभवतः अच्छे लोगों को चुन के मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जो कि हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी का साफ तौर पर कहना है कि मैं मुख्यमंत्री, मैं एमएलए, मैं संसद बनने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ बिहार सुधारने के लिए। हम ही लोगों में से जो लोग जीत के जाएंगे, उन्हीं लोगों में से जो काबिल लोग होंगे, सबके इत्तेफाक से जो उनके अच्छा लगेगा उनको बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। अच्छा सर, जिस तरह से सभी पार्टियां में, जैसे अभी जनसुराज में भी नाम का घोषणा नहीं करते और जदयू और राजद में, ये वजह क्या है? किसी भी पार्टी में नाम की घोषणा नहीं करती। सबसे पहली बात कि जनसुराज के डर से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन कांप रही है, इसीलिए वो अपने प्रत्याशी को घोषित नहीं कर रही है कि पता नहीं जनसुराज एक ऐसा चक्रव्यूह है कि उस चक्रव्यूह में कहीं हमको नहीं फंसा ले। जदयू इसी बात से परेशान है, उसी तरह से बीजेपी भी परेशान है, उसी तरह से आरजेडी भी परेशान है। अच्छा, लोग बिना चेहरा देखे हुए वोट कैसे करेंगे? ना तो राजद ना तो एनडीए तय करते हैं और ना इंडिया गठबंधन तय करते हैं और ना जनसुराज। बिना दुल्हा का बाराती कैसे जाएंगे ये बताइए। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि बिना दुल्हा का बाराती, लेकिन बाराती भी जाएंगे और दुल्हा भी होगा और बेहतरीन दुल्हा होगा जो ये पूरा बिहार प्रदेश देखेगा उस दुल्हा को। कहीं ना कहीं इसी में से एक दुल्हा बनाया है। जी बिल्कुल, 245 विधायक बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल। तो कोसी के लिए रोड मैप अभी तैयार नहीं हुआ, कोसी से विधान कैसे नहीं बन गया है, रोड मैप तैयार हो गया है। अभी हम लोग उसको प्रकाश नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरी कॉपी हो रही है, जनसुराज की कॉपी हो रही है। अच्छा, हमारे प्रशांत किशोर जी ने कहा कि 60 वर्ष के जो भी बूढ़े हैं, बूढ़ी हैं, उनको 2000 रुपया पेंशन के नाम पर दिया जाएगा। देख लीजिए आज की मौजूदा सरकार 20 साल में उसको कभी सुझा नहीं कि 400 से 450 कर दे, लेकिन एकाएक 1100 रुपया करी। आप कह रहे हैं मेरे डर से क्या है, राजद के पार्टी से कह रहे हैं कि मेरे डर से क्या, अब किसके डर से क्या जदयू? नहीं, बिल्कुल राजद कहाँ है भाई। जनसुराज इस बात को 3 साल से रट रही है, 3 साल से जनता के बीच में पैदल चल के गाँव जाके बता रही है कि भाई अगर जनसुराज की सरकार बनेगी तो 2000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा, 12 से 15 हज़ार रुपये का रोजगार युवाओं को बिहार में दिया जाएगा। उस पर भी नीतीश कुमार की नज़र है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ये लोग, ये जो हम लोग 150 यूनिट बिजली भी फ्री कर दिया, ये किसके दबाव में किए हैं? ये जनसुराज
जनसुराज के दबाव में आके जनसुराज के मैनिफेस्टो को देखते हुए वो बौखला गए हैं। कहीं न कहीं इनके डर से अब कुछ न कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल ताकि सत्ता बच बिल्कुल सके। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सत्ता बचने वाली नहीं है। हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी साफ तौर पर कहा है कि 20 से 25 सीट एज जदयू को नहीं आने वाली है। देखिए, हमारे साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जिन्होंने कहा कि मेरे ही डर से 1100 रुपया किया गया, लेकिन हम कोसी के लिए रोड मैप तैयार किए हुए हैं, लेकिन घोषणा नहीं करेंगे क्योंकि मेरी 2 कॉपी कर लिया जाता है। तो फिलहाल अब देखना होगा, आगे चुनाव आने के बाद क्या कुछ घोषणाएं हैं उसको भी देखना होगा। फिलहाल इस खबर के प्रति आप लोग का क्या राय है? आप लोग यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। देखते रहे मधेपुरा 24 न्यूज़। मैं हूँ पवन कुमार। जय हिंद।